किडनी की आवश्यकता हो वो मुझसे 63 97 64 76 मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकता है। साथियों, मेरी आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं अपनी किडनी बेच करके अपने परिवार को मौत के मुँह से बचा सकूं। क्योंकि रोडवेज के गलत नियमों के कारण मैं आज मौत के मुहाने पर खड़ा हूँ। हो सकता है कि बहुत जल्दी मेरी भी वही कंडीशन हो। आप सभी को नमस्कार, मैं अनिश त्रिपाठी एक ऐसे वीडियो के साथ आया हूं जो आपको विचलित कर देगा कि मतलब इस तरह का भी हो सकता है या हो रहा है। और वीडियो में कुछ ऐसी बातों को कहा गया है कि जो आप सुन लेंगे तो विचलित हो जाएंगे। इस तरह की दिक्कत क्यों आ रही है और पूरे परिवहन विभाग में इस तरह की दिक्कत है। और जितने भी चालक प्रचालक हैं जिनको जो सोच रहे थे कि हम परिवहन विभाग में काम कर लेंगे, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और हम अपने परिवार का खर्च भरण पोषण कर लेंगे, उनकी स्थिति आए दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो एक परिचालक ने अभी एक वीडियो जारी किया है और वो किसी अन्य परिचालक का नाम भी ले रहा है कि जिस तरह फलाने परिचालक ने इस तरह किया तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो उसका छोटा सा क्लिप पहले आप सुनिए, फिर उसके बाद उसको हम कैसे डिटेल। किडनी की आवश्यकता हो वो मुझसे 63 97 64 76 63 मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकता है। साथियों, मेरी आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं अपनी किडनी बेच करके अपने परिवार को मौत के मुँह से बचा सकूं। क्योंकि रोडवेज के गलत नियमों के कारण मैं आज मौत के मुहाने पर खड़ा हूँ। हो सकता है कि बहुत जल्दी मेरी भी वही कंडीशन हो जो बस्ती डिपो के संविदा प्रचालक राजा बाबू की हुई थी। अगर मेरे साथ न्याय नहीं हो सकता है तो मजबूरन मुझे बस्ती डिपो के प्रचालक राजा बाबू की तरह से आत्महत्या करने का कदम उठाना पड़ेगा। जय भारत। जाते हैं तो आपने इस क्लिप को सुनिए इस क्लिप को, उसके बाद फिर हम किस तरह इनके बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे चालक प्रचालक बंधु हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि परिवहन विभाग के ऐसे नियम कानून हैं जिनके हिसाब से आदमी परेशान है। कटौती जो की जा रही है उससे परेशान है। लोड फैक्टर के आधार पर वेतन को न देना, काट लेना और किस तरह हमको बथुआ मजदूर की तरह काम कराया जा रहा है, इससे आदमी परेशान है। तो इन सारी परेशानियों का समाधान तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, सब लोगों को मिलजुल कर रहना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, अपने बड़े अधिकारियों से लड़ना पड़ेगा, हो सकता है कि आंदोलन करना पड़े। लेकिन जब तक आप ये सब नहीं करेंगे, प्रक्रिया में नहीं जाएंगे तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से कहा था कि संविदा नियमावली अति आवश्यक है। कम से कम न्यूनतम जो हम लोग को मिलना चाहिए 24 से 25 हज़ार रुपया महीना, कम से कम। इससे अधिक अगर दे देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 25 हज़ार महीना तो हमको चाहिए ही चाहिए। जिस हिसाब से हम अपने सामान्य मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं कर सकते, उससे भी नीचे हैं हम लोग। तो हम अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत कर सकते हैं। खाना पीना, रहना, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, दवाई, तमाम जो सरकार चाहती है उस व्यवस्था में हम आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारा वेतनमान कम से कम 25 हज़ार से ऊपर होना चाहिए। लेकिन वो भी नहीं मिल रहा। जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, जिनमें चालक प्रचालक मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटा ठंडी, गर्मी, बरसात, जो भी मौसम रहता है, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे, 12 बजे रात भर जगते हैं, ड्यूटी करते हैं, हर मौसम में तैयार रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनका वेतनमान इतना कम है जिसको कुछ कहना नहीं। तो उसी वेतनमान की समस्या को लेकर एक व्यक्ति जो है और परेशान है, जो आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है, कह रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, अगर मैं किडनी बेच दूँगा। मतलब इस तरह की दिक्कत क्यों आई, क्यों सामना करना पड़ रहा है इस तरह की दिक्कत का? तो उसको कहीं ना कहीं सोचने वाली विषय है। अगर हमारे जो भी संगठन हैं, 5-6 संगठन है जो नियमित संगठन है, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों आंख बंद करके बैठे हैं? इसी परिस्थितियों का दास बना हुआ है मृतक आश्रितों का परिवार। आप अगर देखेंगे तो मृतक आश्रितों के बारे में थोड़ा ख्याल रखिए। आप ही के साथ के भाई बंधु जो मर गए, जिनकी मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में, और उनके परिवार के बारे में कभी आपने नहीं सोचा होगा। आप जाके देखिए उनकी स्थिति कैसी है। जिनके बच्चे हर व्यवस्था से लाचार हैं, परिवार लाचार है। कई लोगों से हमारी बात हुई, कई लोगों द्वारा बताया गया
कि सरकार और परिवहन विभाग के बड़े अधिकारी कहते हैं बस अगले महीने होने वाला है, जल्द होने वाला है, ये कागज़ तैयार कर लो, वो कागज़ तैयार कर लो। और आज तक हम पिछड़े हुए हैं, आज तक हम आर्थिक स्थिति से डमाडोल हैं, भुखमरी के कगार पे हैं। क्योंकि परिवार का एक मुखिया था जो कम से कम कुछ वेतन पाता था, उससे परिवार चलता था, बच्चे पढ़ाई लिखाई करते थे, माँ की दवा और पिता की व्यवस्था चलती थी, बहन की शिक्षा और शादी के बारे में हम सोच सकते थे। लेकिन आज हम चारों तरफ से बंदिशों में बंधे हुए हैं। अगर हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारी व्यवस्था क्या होगी। और पेंशन और ईपीएफ की क्या व्यवस्था है सभी लोग जानते हैं, जिसकी लड़ाई भी लोग लड़ रहे हैं, पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। परिवहन विभाग के दुर्दशा कहिए या दुर्व्यवहार कहिए या बड़े अधिकारी और बड़े कर्मचारी पुराने लोगों की घृत मानसिकता कहिए कि इनका जो ईपीएफ कटता है वो 15,000 वेतन पे कटता है। आप भले ही 40,000, 60,000, 65,000 तनख्वाह पाते हैं, लेकिन आपका ईपीएफ जो कटता है 15,000 रुपये कटता है और उसी के हिसाब से आपको फिर मिलेगा, आपका पेंशन मिलेगा और तमाम चीज़ें व्यवस्थाएं मिलेंगी। अन्य विभागों में ऐसा नहीं है। क्यों परिवहन विभाग में इस तरह का कष्ट, इस तरह की परेशानी, इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? क्या परिवहन विभाग के जो नेता हैं, जो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, वो केवल अपनी कुर्सी के लिए हैं कि हमको कुर्सी मिल जाए, हमको सुख सुविधाएं मिल जाए, हम अपनी व्यवस्था को कर लें, रोज़ बच्चों से जो कंडक्टर ड्राइवर आते हैं उनसे वसूली कर लें? क्या इसीलिए आप लोग बैठे हैं? हाँ, अभी बीच में हमारे एक मित्र हैं, हमारे साथी हैं जयप्रकाश श्रीवास्तव जी, उनके बारे में मैं बनाने वाला हूँ वीडियो बहुत जल्द। लेकिन उनका भी संघर्ष मुझे दिखा। परिवहन विभाग में संघर्ष काफ़ी लोग कर रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। 2011 में हम लोगों ने आंदोलन किया, ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था, जिसमें हमको DDR, नाइट की व्यवस्था और तमाम चीज़ें हमको मिली थी। हमारा वेतन भी कुछ बढ़ा था, लेकिन कुछ संगठनों के द्वारा ऐसा दबाव बनाया गया कि हर साल हमारा जो वेतन 9 पैसा बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा। अगर 9 पैसा बढ़ता तो आज हम 3 रुपया, 3.5 रुपया, 4 रुपया के हिसाब से पर किलोमीटर के हिसाब से पाते। लेकिन आज हम कितना पाते हैं? 1 रुपया 75 पैसा की स्थिति में हैं हम। बहुत मेहनत करेंगे तो 500 रुपया महीने रोज़ का हम काम करेंगे। क्या 500 रुपये मजदूरी हमारा, वो तो एक नॉर्मल मजदूरी ईटा गिट्टी बालू ढो के कर सकता है। ठेला लगाने वाला 1,000 रुपया महीना कमा रहे, रोज़ का कमा रहा है। क्या हम उससे भी गए गुजरे हैं? अभी नए भर्ती आउटसोर्सिंग वाले जितने बच्चे आए हैं, इतने टैलेंटेड हैं, इतने पढ़ने लिखने में तेज़ हैं, इतनी व्यवस्थाओं में आगे हैं, और उनका कंडीशन क्या है? भैया 2 महीना हो गया वेतन नहीं आया। अब इस परिस्थिति में हम उनको क्या कह सकते हैं? मैंने बहुत सारे वीडियो भर्ती के संबंधित में बनाए हैं। बहुत सारे लड़के हमसे मिलते हैं, भैया आपका वीडियो देखकर मैंने ज्वाइन किया था रोडवेज को, आपके तमाम विचारों को सुनकर मैंने रोडवेज को ज्वाइन किया था। और आज जब मिलते हैं तो बहुत दुखी मन से कहते हैं भैया कहाँ से हम कहाँ फंस गए। बहुत सारे लड़के छोड़ के चले गए। तो उसका कहीं न कहीं कारण परिवहन विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं, जो तमाम चीज़ें हैं जिनको हम वीडियो के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। आप उस चीज़ को झेल रहे हैं, देख रहे हैं। हर डिपो में वही परिस्थितियां हैं। हर कर्मचारी शोषण करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। जिसकी जितनी बड़ी कुर्सी है वो उतना लंबा शोषण के चक्कर में पड़ा हुआ है, चाहे RM हो, RM हो, बड़े अधिकारी हों। किस तरह परिचालकों से, चालकों से शोषण कर लिया जाए, किस तरह रिकवरी कर लिया जाए, किस तरह उनको दबाव बना के काम करा लिया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वीडियो के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। लेकिन इन भाई साहब की स्थिति ऐसी आ गई कि वो अपनी किडनी बेचने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि हम अगर ऐसा नहीं होता, हम राजा बाबू जो बस्ती डिपो में जिस तरह आत्महत्या कर लिए उत्पीड़न से, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। एक वीडियो बहुत पहले, सभी हमको लगता है साल भर पहले आया था। वो चालक महोदय आज भी वीडियो बना के डाल रहे हैं। और उनका वीडियो था कि वो इतना प्रताड़ित हो गए थे कि वो टावर पे चढ़ गए। टावर पे चढ़ने के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ प्रशासन ऐसी व्यवस्था में था, उन्होंने बचा लिया। सोनौली डिपो का एक मामला है, कई जगहों का ये सब मामला आ रहा है। इस तरह की परिस्थितियाँ क्यों आ रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा वेतन बहुत कम है और हम उसकी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। हम अपनी परिस्थितियों से फंसे हुए हैं। हम अपने बच्चों की और माँ की, बाप की, पिता की सारी व्यवस्थाएं, परिवार की कोई व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए कष्ट है। मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा अगर सहयोग कर सकते हैं तो जहाँ भी ये परिचालक हमारे भाई हैं, कुछ डिपो के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका सहयोग करें, उनका मदद करें, उनकी जो समस्या है उसको समाधान करने का प्रयास करें। और बड़े अधिकारी देख रहे हैं तो पता करें इनका, और इनकी क्या समस्या है इसको दूर करें। हम एक साथ ही बचा सकते हैं तो बचाने का प्रयास करें।
क्योंकि जान बहुत सस्ती नहीं है। अभी मोहित यादव का घटना आप लोगों ने देखा है कि किस प्रकार अधिकारियों के उत्पीड़न से बेचारा आत्महत्या कर लिया और मंत्री जी क्या कहते रह गए। तो ये सब दिक्कतें क्यों आ रही हैं? अधिकारियों में कमी क्यों है? क्योंकि वो दूसरे के कान, जिसे आपका कान भर दिया जाए, आपको कोई सूचना, सही सूचना न मिले, आपको गलत सूचनाएं गलत लोगों द्वारा मिल जाए, दलालों द्वारा, और जो चाटुकार हैं, जो परिवहन विभाग में कुछ चाटुकार हैं जो तेल लगाने के चक्कर पड़े रहते हैं, तो उनके माध्यम से जब सूचनाएं मिलेंगे और अधिकारी अपना काम नहीं कर पाएंगे तो इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि परिवहन विभाग में जो परिवार है, जो संविदा के साथी हैं, जो जितने लोग भी नियमित हैं कर्मचारी चाहे संविदा के, आप लोग एकजुट होकर मिलजुल कर रहिए, एक दूसरे का सहयोग करिए। एक एक आदमी को जोड़ने में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन कम करने में मेहनत नहीं लगता है। जैसे इस प्रकार भाई ने जिस तरह कहा, तो कम होने में संख्या ज़्यादा समय नहीं लगेगा और परिवहन विभाग को बचाना है, क्योंकि प्राइवेट व्यवस्थाएं हम लोगों से बेहतर और अच्छी सुविधा दे रही हैं, और हम अच्छी सुविधा, अच्छी व्यवस्था में नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में परिवहन विभाग धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। और कई हजारों की संख्या में जो परिवार है जिसकी रोजी रोटी परिवहन विभाग से चल रही है, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि इनका सहयोग करिए। जो भी हमारे साथी हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जो नए आ रहे हैं वीडियो पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अन्य जो सूचनाएं हैं, अन्य जानकारी हैं, मैं आप तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकूं। मेरा फेसबुक पे भी अकाउंट है अवनीश त्रिपाठी के नाम से, उस पर भी जाके आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यूट्यूब पे देख ही रहे हैं, और भी जो प्लेटफार्म है जहाँ पे आप हमारे माध्यम से जुड़ सकते हैं, प्रयास करिए, जुड़िए। धन्यवाद, नमस्कार।